हरे कृष्ण गुरुमाज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज काफी लंबे समय बाद पुनः हमारे बीच श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। प्रभु जी गुरुमाज जी के जोन में आरएसए के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवाएं निभा रहे हैं और साथ ही में इस्कॉन नागपुर के सह-अध्यक्ष के रूप में भी प्रभु जी अपनी सेवाओं को गुरुमाज जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और साथ ही में गुरुमाज जी के जोन में प्रभु जी गुरुमाज जी ने विशेष एक पदवी प्रभु जी को दी है कि कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर। गुरुमा जी के जोन में जितने भी मंदिर बनते हैं या जहां जहां भी नव मंदिरों का निर्माण होता है या होना है तो प्रभु जी की अध्यक्षता में ही होता है। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन सिविल कंपनी से प्रभु जी रिटायर्ड इंजीनियर के रूप में अब गुरुमा जी के एक आदेश पर अपना पूरा जीवन गुरुमा और श्री प्रभुपाद जी की सेवाओं में, इस्कॉन की सेवाओं में अर्पण किए हैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि जैसे प्राय गुरुमाज कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि एक भक्त ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध दोनों होना चाहिए, या दो प्रकार के वृद्ध होते हैं तो श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु उन दोनों क्वालिटीज से पूर्ण है। तो आज हमारा परम सौभाग्य, हमें प्रभु जी का संग सानिध्य पुनः प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है अपने नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम हरि कीर्तन प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी हरे कृष्ण। थैंक यू पद्माली प्रभु। वास्तव में आप ज्ञान वृद्ध हो। यू आर इतनी टेंडर एज में आप इतनी अच्छे से सेवा कर रहे हो गुरु महाराज की। आप वास्तव में बहुत प्रशंसा के अधिकारी हो। रियली मैं कृष्णा ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करके उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। आप सभी बहुत बड़ भागी हो, बहुत बड़ा भाग्य है हम सबका कि हमको दैनिक सुबह गुरुदेव के सानिध्य में जप करने की प्रेरणा प्राप्त होती है और महाराज हमको अद्भुत दर्शन कराते हैं भक्तों के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से। और आज गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के महाराज जप कर रहे हैं और हम लोग को गिरिराज जी का दर्शन भी करा रहे हैं। इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। तीनों भुवनों में, ऑल द तीनों लोकों में इससे बड़ा सौभाग्य किसका होगा जैसा हम लोगों को प्राप्त है। तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वी शुड टेक इट इन ऑल सिंसियरिटी एंड ट्राई टू प्लीज। और हमें ऐसे गुरु की आज्ञा के ऊपर या गुरु को हमें हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। एम आई लाउड एंड क्लियर डियर डिवोटीज?
ओके, कंटिन्यू। तो आज का हमारा जो शीर्षक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है किस प्रकार से हम अपने संघर्षों को या अपने बाधाओं को जो हमारे जीवन में आती हैं उसको हम अपनी ताकत में, शक्ति में, बल में परिवर्तित कर सके। हम अपने ऑब्स्टिकल्स को, स्ट्रगल्स को, इम्पेडिमेंट्स को, हाउ वी कन्वर्ट देम इनटू आवर स्ट्रेंथ, ये विषय है आज का। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक रोड ब्लॉक्ड है और उस रोड पे लिखा है रोड वर्क, टेम्पररी इनकन्वीनियंस, परमानेंट सोल्यूशन। अभी आपको अस्थाई असुविधा प्राप्त हो रही है, लेकिन जब ये सड़क बन जाएगी तब आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। इस पर श्रील प्रभुपाद जी देख करके बड़ी जोर से हंस पड़े और बोले कि भौतिक जगत का मतलब है टेम्पररी सॉल्यूशन। यहाँ के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, मैन मेड सॉल्यूशंस, ये सभी अस्थाई हैं और यहाँ परमानेंट इनकन्वीनियंस है। हम सबका अनुभव है इसका। तो इसलिए बाधाएं, संघर्ष, अप्रत्याशित जो भी चीजें हमारे साथ में होती हैं, ये सब जीवन का अंग है। तो कई बार हम लोग अपनी अपनी प्लानिंग्स करते हैं, हम इससे सुखी हो जाएंगे, ये करने से अच्छा हो जाएगा, वो करने से अच्छा हो जाएगा। और यदि एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि यदि कृष्ण को हंसाना हो मनुष्य को, तो उसको अपनी प्लानिंग बतानी चाहिए, उसको प्लानिंग सुनानी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति एक बार गुरु महाराज के रूम में आए नोएडा में और बोले, महाराज अब मैं परमानेंटली सेटल हो गया हूं। मैं भी वहां था। महाराज जोर से हंसती है। अब मुझे भी हंसी आ गई। तो महाराज, तो वो व्यक्ति एकदम थोड़ा असहज हो गए। तो महाराज बोले, परमानेंट तो यहाँ कोई सेटल हुआ ही नहीं है आज तक। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि भगवान को यदि हंसाना हो तो उन्हें हमें अपने प्लान्स बताने चाहिए। तो संघर्ष और ये बाधाएं जो है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक दिन जब हम उठते हैं सुबह के समय, तो हम में से कोई भी बाधाओं के लिए या समस्याओं के लिए प्लान नहीं करता है कि अब मैं जा रहा हूं, आज मेरा बायां हाथ जो है, मेरा पैर का, बाएं पैर का एंकल टूट जाएगा या मैं गिर जाऊंगा, ऐसा कोई भी, नोबडी थिंक्स अबाउट इट। परंतु ये हमेशा आती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं। एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था एक व्यक्ति, उसके पीछे लिखा हुआ था, डू नॉट डिस्टर्ब ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। पहले से परेशान को और परेशान ना करें। तो डिस्टर्बेंसेस जो हैं, विचलित करने वाली जो बातें हैं इस संसार में, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ऐसे संघर्षों को, जो विचलित करने वाली परिस्थितियां होती हैं, उनको हम किस प्रकार से डील करें। हाउ शुड वी डील विद स्ट्रगल्स व्हेन दैट रियलिटी कम इन आवर लाइफ व्हेन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब ऐसी वास्तविकताएं जीवन में आती हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, इनको हम डील किस प्रकार से करें। तो एक राजा ने अपने राज्य में अपने सारे राज दरबारियों को एकत्रित करा और उनसे बोला कि मैं आप सबसे एक गिफ्ट चाहता हूं। आप सब मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो कि मुझे तब सुखी कर सके जब मैं बहुत दुखी हूं, और जब मैं बहुत दुखी हूं तो मुझे बहुत सुखी कर सके। सुख में मुझे दुख का अनुभव करा दे और दुख में मुझे सुखी कर दे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो एक बार ऐसे क्लास में डिस्कशन जब हो रहा था, तो एक स्त्री जोर से कूद के खड़ी हो गई, बोली, मैरिज। तो जब आप सुखी हो तब आपको मैरिज का ध्यान दिला दिया जाए तो आप दुखी हो जाएंगे। ऐसा उसका सोचना था। तो ये राजा ने जब सारे अपने दरबारियों को बुला करके इस प्रकार से कहा, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये क्या मांग लिया राजा ने आज। ऐसी क्या से हम इनको दें जिसे जब ये बहुत सुखी हो तो दुखी हो जाएं और जब बहुत दुखी हो तो सुखी हो जाएं। तभी पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने एक लाल रंग का डिब्बा लिया हुआ था, उस राजा के हाथ में लाल रंग का डिब्बा सौंप दिया और उस डिब्बे के अंदर राजा ने कहा, इस डिब्बे का इससे क्या संबंध है। तो उसने कहा, संबंध है, इसको खोल के देखिए। राजा ने जब खोल के देखा उस डिब्बे को, तो उस डिब्बे के अंदर एक अंगूठी थी
और उस अंगीठी में 4 शब्द लिखे थे। एक सेंटेंस लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा, दिस दिस टू शैल पास। तो यदि जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, जब हम बहुत एकदम पागल हो रहे होते हैं खुशी के मारे, यदि हम सामने कोई लिखा दिखा दे, बावले पागल मत हो, ये समय भी निकल जाएगा, तो हम इमीडिएटली शांत हो जाएंगे, मोरोस हो जाएंगे, या एकदम सम हो जाएंगे, है ना। और जब हम बहुत दुखी हों, तब भी हमें कोई दिखा दे, ये समय भी गुजर जाएगा, जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट, इट विल पास, तब हम फिर से शांत हो सकते हैं। तो हजारों वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व, जब भगवान अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े थे, तो भगवान ने क्या कहा था, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायनो नित्याम स्ताम स्थितिक्षस्व भारत। जस्ट रिलैक्स। हाँ, तो अर्जुन को रिलैक्स कर दिया। ये सुख और दुख जो हैं, ये गर्मी और सर्दी के मौसम जैसे आते हैं, ये आते हैं और जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब पहले हम लोग छोटे बच्चे थे, जब बहुत गर्मियां होती थी, उस समय हमको लगता था कि भयानक तरह से हमें ताप मिल रहा है, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और शायद ये ऐसा ही रहने वाला है। उस समय हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि अभी 3 महीने के बाद में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी, अच्छा मौसम आ जाएगा, शरद ऋतु आ जाएगी। शरद ऋतु में हम ग्रीष्म ऋतु को भूल जाते हैं। हाँ, शिशिर में हम जो है वो वसंत को भूल जाते हैं। तो हमको लगता है कि परमानेंट रहने वाला है। अब जाड़े आ गए, अब कड़ाके की ठंड है, अब ये परमानेंट रहना है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से जो 6 ऋतुएं हैं, ये आती और जाती रहती हैं, इसी प्रकार से हमारा फॉर्च्यून भी चेंज होता रहता है। कुछ भी इस भौतिक जगत में परमानेंट नहीं है। इसलिए ताम स्थितिक्षस्व भारत, इसलिए तुम अपने को सहनशील बनाओ, बिकम बिकम टॉलरेंट। एक बार टीचर ने क्लास में एक ग्लास दिखाया, और ग्लास जो था 3/4 भरा हुआ था। और टीचर ने पूछा कि अगर ये ग्लास के अंदर का पानी जीवन की डिफिकल्टीज को अंगीकृत करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डिफिकल्टीज इन द लाइफ, तो अब बताइए इस कप का वेट कितना है, इसका वेट कितना है। तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, बोला इसका मैडम, इसका वेट है 10 औंस। एक बच्चे ने कहा नहीं, ये 8 औंस के करीब होगा। एक ने कहा 4 औंस के करीब होगा। तो टीचर ने कहा नहीं, वास्तव में इस कप का, इस ग्लास का वजन, ये उतना वजन है जितना कि आप जितनी देर तक इसको पकड़ के आप रखते हो, उतनी देर तक आपको इसका वजन अनुभव होता है। इट्स नॉट अमाउंट ऑफ वाटर दैट मेक्स इट हैवी, इट्स द अमाउंट ऑफ टाइम वी होल्ड इट फॉर। कितने समय तक हम उस समस्याएं भरा हुआ ग्लास को होल्ड करते हैं, उतना ही वो भारी होता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन जो है इस कप की तरीके से है, और हमारी लाइफ होल्ड्स वाटर। जितनी भी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इनको जितना समय तक हम होल्ड करके रखते हैं, तब तक ये हमको परेशान करते हैं। तो ये सोचना कि मेरा जीवन सबसे ज्यादा मिजरेबल है दूसरों के जीवन से, दूसरे तो बहुत प्रसन्न हैं, देखो कितने हंस रहे हैं, वास्तव में साधु जो होता है उसकी यही पहचान होती है। प्रभुपाद वॉज लाइक दिस। प्रभुपाद प्रत्येक जीवात्मा को देखते थे, तो प्रभुपाद उस जीवात्मा को इस भौतिक जगत में तीनों गुणों से, काल के अधीन होकर, कर्म के अधीन होकर के, एक बहुत विषम संघर्ष करते हुए देखते थे, प्रत्येक जीव को। और ये समझ जाते थे इस जीव को किस बात की आवश्यकता है। केवल और केवल कृष्ण भावनामृत इसकी रक्षा कर सकती है, वरना ये इसी प्रकार का संघर्ष करते करते मर जाएगा। फिर कारणम गुण संगत से सद असद जन्म योनिष, बार बार इसकी सद असद योनियों में जन्म होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ये डिफिकल्टीज आती हैं, बाधाएं आती हैं, संघर्ष आते हैं, ये हमारे अंदर एक पीड़ित मानसिकता को जन्म दे देते हैं, विक्टिम मेंटालिटी हमारी हो जाती है। तो वास्तव में ये जो समस्याएं हैं, ये इतना बड़ा कारण नहीं है, वास्तव कारण है हमारे दुख का वो मानसिकता, विक्टिम मानसिकता, पीड़ित मानसिकता, वो जो है, क्योंकि हम मन से वास्तव में दुखी होते हैं। आप सबने भागवतम में
अवंती ब्राह्मण की कथा सुनी है। अवंती ब्राह्मण जो है वो अपने पूरे जीवन में बहुत कंजूस था। शुरू में आप सबने सुना होगा उसके विषय में, भयानक तरह से कंजूस था। हाँ, और पूरा परिवार उससे नफरत करता था, उसके बच्चे, उसकी पत्नी। और एक समय में उसका जब सब कुछ लुट गया, जल गया, खत्म हो गया, राख हो गया, तब फिर वो जो साधु बन गया, उसके अंदर रियलाइजेशंस आने लगे, आत्म साक्षात्कार हो गया। अब ये भगवान कथा सुना रहे हैं उद्धव जी को। अब ये अवंती ब्राह्मण से लोग बहुत अभद्र तरह से व्यवहार करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा जब जीवन में अच्छा व्यवहार लोगों के साथ नहीं होता है, तो किसी स्थिति में हमको भी लोग बहुत भयानक तरीके से प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं। तो अवंती ब्राह्मण जो था, ये इस प्रकार से दुख भोग रहा था। अब ये रियलाइज्ड सोल था। अब ये साक्षात्कार इसको हो चुका था, तो ये कोई भी इसके साथ कुछ गलत करता था तो उसको दोषी नहीं देता था। और उसने बहुत सुंदर बात कही, नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत यत्। उसने कहा, मैं विचार कर रहा था कि मेरे जीवन में इतने सारे जो दुख आ रहे हैं, इतनी पीड़ाएं आ रही हैं, इसका कारण क्या है? ना अयम जनो, ये लोग नहीं है इसका कारण, जो मेरे खाने की प्लेट में पेशाब कर दे रहे हैं, इतना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये मेरे दुख का कारण नहीं है। तो इसलिए आप अपनी सास को दुख का कारण मत समझिए, अपनी आनंद को अपने दुख का कारण मत समझिए। फिर कहते हैं ना देव, देवता भी नहीं है। देवता क्यों पार्शियल होंगे? देवताओं को क्या, इतना इतने बिजी हैं वो लोग, उनके उनको क्या, कहाँ पड़ी है हमारे जीवन में सफरिंग्स भेजने के लिए? ना ग्रह, ग्रह भी किसी प्रकार के भी ग्रह आ जाए, अभी शनि की 7.5 आ जाए, या राहु का काल सर्प दोष आ जाए, ये सब आ जाए, ना ग्रह, ना काल, ना कर्म, इनमें से कुछ भी नहीं मेरी सफरिंग का कारण है, मेरे दुख का कारण है। तो क्या कारण है आपके दुख का? मना परम कारण मान आमनंत। इसको सोच के हम लोग थोड़ा सा विचार करके देखें, तो हम भयानक से भयानक परिस्थिति में भी, अगर हमें सही ज्ञान टकरा जाए हमसे, और हम उसको तत्काल अंगीकार कर लें और भगवान से प्रार्थना करें, तो आपका 2 मिनट में मन शांत हो सकता है। कुछ समय लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, एक दिन लग सकते हैं, तो कुछ एक आध हफ्ता लग सकता है, बट यू विल नॉट ड्रैग इट फॉर इटर्निटी। हम उस दुख को लेकर के ढोएंगे नहीं। तो परम कारणम, द परम कारण, द अल्टीमेट कॉज ऑफ माई सफरिंग इज माई मेंटालिटी, माई माइंड। तो प्रिय भक्तों, हमारा जो मन है वो वास्तव में हमारे दुख का कारण है। तो जो हमारे बाधाएं हैं या दुख है, जो हमारी समस्याएं, इसका कोई एक्सटर्नल कारण अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति इस संसार में भाग रहा है, अगर मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि मैं ये अपने जीवन में ये बदल दूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है, अपने मन को साथ में कैरी करके ले जाता है। तो हमें वो परिस्थिति प्राप्त होता हो जाती है जो हमें सुखी कर सकती है, लेकिन अगले क्षण हमारा मन हमारे अंदर दूसरी विपत्ति को या दूसरे थॉट को खड़ा कर देता है, जो हमें विचलित करने लगता है। तो परफेक्ट सिचुएशन कब मिलेगी? जब हमारा अपने मन के ऊपर बिल्कुल नियंत्रण होगा। तो हम में से अधिकांश की जो सफरिंग का कारण है वो है विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित मानसिकता। तो अगर हमें सोचना है कि वास्तव में हमारे समस्त दुखों का कारण क्या है, तो वो है हमारे मानसिकता। क्योंकि जब हमारी पीड़ित मानसिकता होती है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं मैं कितना दुर्भागा हूं। तो जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, तो हम अपने जीवन का कंट्रोल जो है, वो बाह्य फैक्टर्स, जितने भी बाह्य कारण हैं, उनके हाथ में छोड़ देते हैं। लेकिन जिस क्षण हम ये रियलाइज करते हैं, मैं उसी समय तक इस दुख से पीड़ित हूं जब तक कि मेरी ये पीड़ित मानसिकता है। जिस क्षण हम ऐसा सोचते हैं, उसी क्षण से हमारा वो पीड़ा समाप्त होने लग जाती है। आपने अनुभव किया होगा,
हम शरीर में भी पीड़ा जब हमारे किसी भाग में होती है, सपोज किसी की घुटन में बहुत ज्यादा दर्द है, या कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, या उसकी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, आप देखिएगा जब तक आप अपने मन को बार बार उस पीड़ा से टकराएंगे, बार बार उसके विषय में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, बातचीत करेंगे, वो उतना ही बढ़ती नजर आती है। और जिस क्षण आप उस पीड़ा को निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके विषय में सोचना बंद कर देते हैं, करके देखिएगा ऐसा। मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, और वो बाधा, वो समस्या 1-2 दिन में खत्म हो जाती है। सच एन अमेजिंग थिंग, नो? कि दर्द है, लेकिन जब हम जिस क्षण हम उसका सोचना बंद कर देते हैं, इट गेट्स क्योर्ड। तो अगले अगले अभी हमारे पास 15-20 मिनट हैं, 25 मिनट हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, वो वास्तव में बाधाएं नहीं हैं। बाधाएं हैं हमारी अपनी मानसिकता। और ये जो मानसिकता है 3 प्रकार से अभिव्यक्त होती है, 3 प्रकार से। तो पहली मानसिकता है हमारी समस्याओं के लिए, जो हमें समस्या कॉज करती है, जो हमारे जीवन में समस्याएं लाती है, वो मानसिकता है कि बाधाएं आएंगी ही नहीं। हम में से कोई भी प्रिपेयर नहीं होता है कि हमारे जीवन में बाधा आ सकती है। इसी के कारण तो हम जब कोई गिर जाता है तो हम हंसने लग जाते हैं, हम दूसरों को दुख देने के समय सोचते भी नहीं हैं। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद एक भजन में लिखते हैं, निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर दुख सुखे दुखी, सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख कर। दूसरों के सुख से हम दुखी हो जाते हैं, दूसरों के दुख में हम खुश होने लग जाते हैं। यदि हमको पता हो कि ये जैसे दुख से पीड़ित है, मेरे जीवन में भी ऐसा दुख आ सकता है, तो शायद हम कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे, या किसी के विषय में बुरा नहीं सोचेंगे, या किसी के विषय में उसका 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 अहित नहीं करने का सोचेंगे। अभी हमसे कुछ दिन पहले एक भक्त ने पूछा कि जो लोग किसी के ऊपर जादू टोना कराते हैं, या कोई गलत कार्य कराते हैं, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? उसका उसका तो हमने उसको बोला कि वह व्यक्ति उस समय तो हो सकता है उसको कुछ शांति मिल जाए कि मैंने इस व्यक्ति का बुरा कर दिया, लेकिन वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। उसका ये जीवन तो खराब होगा ही होगा, उसका कई जीवन खराब हो जाएंगे। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहली मानसिकता है, ऑब्स्टिकल्स वोंट कम। तो अगर हमारी अवास्तविक आशा है कि ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, तो हम निश्चित रूप से ऑब्स्टिकल्स आने पर हम पीड़ित हो जाएंगे। दूसरी मानसिकता, तो बाधाएं वास्तविक बाधाएं नहीं है, वास्तविक बाधा है हमारी बाधित मानसिकता। इसको समझिएगा। हाँ, संसार की बाधाएं वास्तविक बाधाएं नहीं है, वास्तविक बाधा है बाधित मानसिकता। पहली मानसिकता कि हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी, ये पड़ोसी के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा। दूसरा कि बाधाएं बुरी होती हैं, ऑब्स्टिकल्स आर बैड। और तीसरा कि ऑब्स्टिकल्स आर इनसरमाउंटेबल, कि जो अब बाधाएं हैं ये दुर्गम हैं, दुर्जय हैं, इनको मैं जीत नहीं सकता, इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बह जाऊंगा। भगवान भगवत गीता में जब कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगति स्पृहा, वीत राग भय क्रोध स्थित स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो भगवान हम सबको स्थित धीर बनाना चाहते हैं, सुधीर भोक्ता बनाना चाहते हैं, जो कि दुख में उद्विग्न ना हो, बहुत अधिक सुख में स्पृहा ना करे ज्यादा, वीत राग भय क्रोध। जब भय राग क्रोध की स्थिति में उसको विराग उत्पन्न हो, वीत राग भय क्रोध, स्थित धी, उसकी समस्त परिस्थितियों में एक फिक्स्ड कांस्टेंट लाइक सम उसकी बुद्धि रहे, नॉट टू मच बिविल्डर्ड, नॉट टू मच अटैच्ड। हाँ, दैट इज स्थित धीर मुनिर्चित। कृष्णा वांट्स ऑल ऑफ अस टू बी। तो पहली मानसिकता को हम लोग देखेंगे, ऑब्स्टिकल्स वोंट कम इन माय लाइफ। मेरे जीवन में समस्या नहीं आनी चाहिए, मेरे जीवन में समस्या नहीं आ सकती। जैसे यमराज ने युधिष्ठिर से, आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषम इच्छन्ति स्थावरम अतः किम,
आश्चर्य परम। अतः किम आश्चर्य परम, कि सब जा रहे हैं मृत्यु को प्राप्त करके, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और हम हमेशा ये सोच रहे हैं हम तो परमानेंट है, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, अरे ये मरा है, मैं थोड़ी ना मरूंगा। अतः किम आश्चर्य परम, इससे अधिक आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसलिए हमारे सच्चिदानंद प्रभु जी हम लोग को डेथ मेडिटेशन कराए हैं, कि जब समय से आपकी मृत्यु होगी और जिस समय आपको अग्नि पे रखा जाएगा। मजेदार मेडिटेशन था वो, जिसमें हम अपनी चिता को जलता हुआ देख रहे थे, और डर भी लग रहा था लेकिन मजा भी हाँ, तो दैट इज दैट इज सीइंग द रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग आई एम ऑल्सो गोइंग टू डाई। तो यदि मैं आप सबसे ये कहूं कि आप में से जिन लोगों को पिछले 2 सालों में कोई बड़ा हेल्थ चैलेंज आया हो, वो खड़े हो जाइए, अपना हाथ उठा दीजिए। उठाएंगे आप लोग अपना हाथ? जिन लोगों के जीवन में पिछले 2 सालों में कोई बड़ा हेल्थ चैलेंज आया हो, सी भक्तों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया। सभी लोग हाथ उठाइए जिसके जीवन में पिछले 2 सालों में, हाँ, या ठीक है, अभी आप लोग अपना हाथ उठा के रखिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, यदि आपने पिछले 2 सालों में अपने किसी बहुत ही निकटतम व्यक्ति को परिवार में खोया है तो हाथ उठाइए। ओके, ओके, यस। तीसरा, हाथ उठा के रखिएगा, हाँ? यदि आपके पिछले 2 सालों में आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में आपको कोई घाटा हुआ हो, या आपके जॉब के ऊपर संकट आया हो, यदि ऐसा हुआ हो तो हाथ उठाइए। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, यू आर नॉट द अलोन। सभी के हाथ उठे हुए हैं, ठीक है, अभी भक्तों अपना हाथ नीचे कर दीजिए। थैंक यू। तो आप सभी, हम सभी लोगों के जीवन में बाधाएं आई हैं, हम लोगों ने बाधाओं को झेला है, हमने बाधाओं को फेस किया है। सो ऑब्स्टिकल्स विल कम। तो अगर हमें, अब आप लोग अपना हाथ उठाइए, यदि आप सबको, आपको में से कितने लोगों को विश्वास है कि बाधाएं आएंगी? कितने लोगों को विश्वास है कि बाधाएं आएंगी? हाथ उठाइए। सी, आप सब भक्त हो। अब हाथ नीचे करिए, और अब किसे फिर से हाथ उठाना है आपको। अपने हाथ को ऊपर कीजिए। यदि आप, जब बाधाएं आती हैं तो आप हैरान और परेशान हो जाते हो। जब जब बाधाएं आती हैं तो आप हैरान और परेशान हो जाते हो। हाँ, सी देखिए, सभी के हाथ उठ गए ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑब्स्टिकल्स विल कम। हम लेकिन क्या सोचते हैं, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, पड़ोसी के घर में आनी चाहिए, मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। पड़ोसी का बच्चा बीमार हुआ चलेगा, मेरे बच्चे को नहीं होना चाहिए, है ना? तो हमें ये अपने हृदय में, वी मस्ट एक्सपेक्ट, हमें अपेक्षा करनी चाहिए कि भौतिक जगत में जो जीवन है उसका मतलब है ऑब्स्टिकल्स। और यदि हम इसको डीपली अपने हृदय से रियलाइज कर लेते हैं, तो ये रियलाइजेशन हमको बहुत बड़े दुखों से, पीड़ाओं से मुक्त कर देता है, कि इस भौतिक जगत में ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, या पीड़ा, या शोक, या दुख, ये अपरिहार्य है, ये निश्चित रूप से आने वाला है। लेकिन पहली पेनफुल वस्तु होती है, सबसे बड़ी पेनफुल थिंग होती है, कि हमारी अवास्तविक उम्मीदें होती हैं। वी हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अनएक्सपेक्टेड, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भक्तों से पूछते थे, तुम्हारे मंदिर में कोई समस्या है? भक्त कहता था, नहीं, हमारे मंदिर में कोई समस्या नहीं है। तो बोले, फिर मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगा। ही वॉज लाइक अ ट्रबल शूटर। हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि मंदिरों में, और सभी मंदिरों में अधिकांश समस्याएं होती थी। अब तो खैर इतनी सुनने में नहीं आती हैं, लेकिन हम जब 90s की बात करें तो हर मंदिर में कुछ ना कुछ, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने ये कर दिया, वहां पे फलाने का कि एक क्या केस हो गया, वहां पे चोरी कर ली, ऐसा हो गया। तो एक स्वाभाविक था। तो ऑब्स्टिकल्स विल कम। आप सबने, मालूम नहीं नाम सुना है नहीं सुना है, लेकिन एक बहुत बड़ा विंबलडन चैंपियन था, उसका नाम था आर्थर हैश, आर्थर एश। और एक समय में इसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई,
और हार्ट की प्रॉब्लम के कारण इसको एक ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, इसको एक 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 खून चढ़ाया गया। और जिस व्यक्ति का खून चढ़ाया गया वो था एड्स का HIV पॉजिटिव व्यक्ति। अब ये आर्थर एश ने गया तो था अपना इलाज कराने, लेकिन इसने ऐसी भयानक पीड़ा, इतना भयानक रोग प्राप्त कर लिया कि अब इसके पास टर्मिनल डिजीज आ गई। अब ये बचने वाला नहीं था ज्यादा दिनों तक। तो आर्थर एश के जितने भी फॉलोअर्स थे, जितने भी एडमायरर्स थे पूरे संसार में, बहुत पीड़ित हो गए। और उन्होंने आर्थर एश को लिखा, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू यू? आपको ये क्यों हो रहा है? भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है? तो आर्थर एश का रिप्लाई था उस पर। देखिए, संसारिक लोग भी कई बार बहुत रियलाइज्ड होते हैं। आर्थर एश ने उसका रिप्लाई दिया, इस संसार में लगभग 50 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने की इच्छा करते हैं। उसमें से 5 करोड़ बच्चे जो टेनिस खेलना सीख पाते हैं। इन 5 करोड़ बच्चों में 50 लाख बच्चे जो है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स बनते हैं। और इन 50 लाख में से केवल 5,000 जो हैं वो प्रोफेशनल सर्किट तक पहुंच पाते हैं। और इन 5,000 लोगों में से 500 लोग ग्रैंड स्लैम, ये सारे टेनिस से जुड़े हुए शब्द हैं आपको, 500 लोग उसके आगे ग्रैंड स्लैम तक पहुंचते हैं। जिन 500 लोगों में से 50 लोग विंबलडन तक पहुंचते हैं। और इन 50 लोगों में से 2 लोग फाइनल मैच तक पहुंचते हैं। और उन 2 लोगों में से मैं एक था। और उसके बाद उन 2 में से एक विंबलडन चैंपियन होता है, वो मैं विंबलडन चैंपियन था। जब मैं अपने हाथ में ट्रॉफी लिए हुए था, तब मैंने भगवान से नहीं पूछा वाई मी, मैं क्यों, मुझे आपने क्यों चुना? हमें से कभी कोई ऐसा सोचता है? हाँ। तो अब जब मैं पीड़ा में हूं, अब जब मेरा ये शरीर छूटने वाला है, जब मुझे दुख ने इस प्रकार से, बाधाओं ने घेर लिया है, अब मैं भगवान से क्यों पूछूं? अंडरस्टैंड? तो क्या हमारे जीवन में अच्छी बातें जब होती हैं, जब हमको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला होता है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला होता है, टॉप करने के ऊपर अवार्ड मिला होता है, तब हम ये पूछते हैं कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नो, वी नेवर आस्क। जब जब गलत कुछ होता है तब हम लोग एकदम विचलित हो जाते हैं। और इससे भी अधिक हम सब प्रसन्न हैं, हम सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हंस सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं। हम सबके जीवन में इतनी भौतिक सुख सुविधाएं भगवान ने प्रदान की हैं। हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हुई हैं अपने जीवन में, भय मुक्त जीवन जीने के लिए हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हुई हैं। तो जब ये सब प्राप्त है, तब हम भगवान से नहीं कहते भगवान तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो। तो क्या हमें भगवान से, जब छोटी छोटी पीड़ाएं हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऑब्स्टिकल्स आर गुड और बैड, ये सब जीवन की, जीवन रूपी, जीवन के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पहली बात हम सबको समझनी होगी कि ऑब्स्टिकल्स जो हैं हमारे जीवन में आएंगे। जिस प्रकार से भूकंप जब आता है, जब अर्थ हिलती है, किसी को पता होता है कि ये अर्थ कहां हिलेगी, कितने समय तक हिलेगी, कितना कितना विध्वंस करके जाएगी, और ये किस स्केल की होगी, भूकंप किस स्केल का आएगा, किसी को पता होता है? तो जिस प्रकार से भूकंप बिना बताए आता है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अनप्रिडिक्टेबल, अनिश्चित, अप्रत्याशित लाइफ क्वेक्स भी आएंगे। जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, हमारे जीवन में लाइफ क्वेक्स भी आएंगे। समटाइम्स, कभी कभी हमारे संबंध विच्छेद हो जाएंगे लोगों के साथ। कभी हमें वातावरण में बहुत प्रदूषण दिखेगा। हाँ, कभी कभी हमको अपने करियर में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। कभी हमारी फाइनेंसेस हमारे ऊपर नीचे होने लग जाएंगे। कभी कभी हमारे अस्तित्व का संकट आ जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगी। और हम में से सबके जीवन में 5 या 10 बार ऐसे लाइफ क्वेक्स, लाइफ भूकंप आएंगे। कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। लेकिन क्या आपके स्कूलों में उन्होंने कभी पढ़ाया कि इन लाइफ क्वेक्स से हम कैसे डील करें?
डिड एनी टीचर टीच यू? मैथ के टीचर ने कभी आपको समझाया कि जब कोई हमारा अपना प्रिय खो जाए तब हमें कैसे व्यवहार करना है? या आपके इंग्लिश के टीचर ने कभी समझाया कि जब आपका जॉब चला जाए और आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तब आप किस तरह से उसको डील करोगे? तो हम लोग स्कूल में इतना कुछ सीखते हैं भौतिक स्कूलों में, परंतु हम जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं, जो टर्बुलेंसेस हैं, जो भूकंप है, इसको कैसे नेविगेट करें, कैसे इससे पार करें, इसके विषय में कोई एजुकेशन संसार में नहीं दी जाती है। ये केवल आध्यात्मिक जीवन जीने से ही हमको ये कला प्राप्त होती है। दूसरा ऑब्स्टिकल है, हाँ, कि हम सोचते हैं, पहला तो हो गया कि हम सोचते हैं ऑब्स्टिकल आएगा ही नहीं। अब हम ये सोचते हैं कि ऑब्स्टिकल्स आर बैड। जो विघ्न बाधाएं हैं ये बहुत बुरे होते हैं। आपने कभी देखा कि जब हमारे जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, बाधाएं आती हैं, तो हमारा इनहेरेंट इंपल्सिव रिएक्शन होता है, ऑब्स्टिकल्स आर बैड, दिस विल डू टू मच बैड फॉर मी। परंतु हमको रियली में ही पता नहीं है कि इस संसार में अच्छा और बुरा किस में है। हमें हमको रियली में पता नहीं है। आप में से सबके जीवन में कोई ऐसा इंस्टेंस आया होगा जब बाधा या कोई पीड़ा आने पर आपको लगता है हाँ मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद आप कहते हो हाँ भगवान ने अगर वो नहीं किया होता तो आज ये हो गया होता। जैसे अभी प्लेन जो क्रैश हुआ, उसमें एक लड़की का टिकट जो था वो कंफर्म नहीं हुआ, वो लेट हो गई, पहुंच नहीं पाई और उसकी फ्लाइट छूट गई। आप उस समय की उसकी पीड़ा सोच सकते हैं जब फ्लाइट उसकी छूटी होगी। लेकिन जिस क्षण वो प्लेन क्रैश हुआ, उस लड़की के हृदय में क्या भाव आ रहे होंगे। शी वुड बी लिटरली मैड विद हैप्पीनेस। टाइटैनिक में जो परिवार नहीं जा पाया था टाइटैनिक शिप में, वो लिटरली रो रहा था। उसको लग रहा था हमारा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आज छिन गई, हम टाइटैनिक की फर्स्ट वॉयज में जा नहीं पाए। लेकिन जिस क्षण उसको पता चला उसी रात में जब टाइटैनिक सारे सारे 700 यात्रियों के साथ विध्वंस को प्राप्त हुआ, वो परिवार का क्या दशा हुई होगी। वो भाग के चर्च में गए होंगे, भगवान को रो रो के धन्यवाद कर रहे होंगे, आपने हमें बचा लिया। तो ये सोचना कि ऑब्स्टिकल्स आर बैड, हमारे जीवन में हमेशा रिएक्शन आती हैं। आप सबने चित्रकेतु महाराज का नाम सुना है श्रीमद् भागवतम में। 6:17-20 में चित्रकेतु महाराज कहते हैं गुण प्रवाह ए तस्मिन, कहा शापः को अनुग्रह, कहा स्वर्गो नर कहा को वा, किम दुखम सुखम एव वा। वो कहते हैं इस बहते हुए संसार का, जैसे कि नदी प्रवाहित हो रही है, जैसे हरिद्वार में कभी आप तट पे खड़े होंगे तो आप देखेंगे पानी वेग से बह रहा है। हाँ, अभी जो आपको हाथ को पानी लगा, अब वो पानी दोबारा से आके नहीं टकराएगा, वो चला गया। यू नो, कॉन्स्टेंटली देर आर वेव्स, कॉन्स्टेंटली देर इज अ फ्लो इन द रिवर। व्हाट इज कर्स एंड फेवर इन दिस वर्ल्ड? जो संसार बह रहा है इतनी तेज गति से, हाँ, क्या स्वर्गिक सुख है, क्या नारकिक दुख है, क्या वास्तविक सुख है, क्या वास्तविक पीड़ा है? सब कुछ तो बहने वाला है, किसी का भी तो इटर्नल अफेक्ट होने वाला नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं चित्रकेतु महाराज। आपने सबने रोलर कोस्टर देखा होगा अपने जीवन में। रोलर कोस्टर में जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही नीचे आ रहा होता है हमारे सबका हृदय बैठने लगता है। तो चित्रकेतु महाराज का जीवन रोलर कोस्टर जैसा था। पत्नियां हैं, पूरा संसार अपना राज्य है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक बालक नहीं है। शोक, इतना भयानक शोक कि सारा इतना वैभव सुख होते हुए भी परम दुख की अनुभूति हो रही है। अंगिरा मुनि मिले, अंगिरा मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र हो जाएगा। दोबारा से एकदम कॉस्टर रोलर पे ऊपर चढ़ गए। उसके बाद में हर्ष शोक इसका नाम होगा, और कोई बात नहीं, कभी हर्ष देगा कभी शोक देगा, कोई बात नहीं। आज उस पुत्र को मार दिया गया जहर दे करके। संसार में इतना सुख होते हुए भी राजा चित्रकेतु गर्त में चले गए दुख के। और उसके बाद में पुनः जब नारद मुनि को लेके अंगिरा मुनि आ गए
और नारद मुनि और अंगिरा मुनि के संसर्ग से वो बालक उत्पन्न हो, दोबारा से जीवित होकर माता पिता से पूछता है, कौन से माता पिता, इनको तो मैं जानता भी नहीं, मेरे तो अनंत जन्मों में अनंत माता पिता हुए। फिर से उनका मोह था वो नष्ट हुआ। उसके बाद में पुनः वो भगवान को प्राप्त कर लिए, संकर्षण देव का सानिध्य प्राप्त करने के उपरांत माता पार्वती का उनसे अपराध हो गया, उनको वृत्रासुर बनना पड़ गया। हिज लाइफ इज लाइक रोलर एंड कोस्टर। परंतु इस सब में भी वो विचलित नहीं हुए और अद्भुत प्रार्थना अंतिम समय में भगवान को करते हुए और भगवत धाम को चले गए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुदार्ता प्रियम प्रिय व विशुतम विषर्ण मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। मुझे ऐसी आसक्ति हो जाए आपसे, ऐसा प्रेम हो जाए जैसा कि एक बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को अपनी माँ का इंतजार रहता है। तो ही एंडेड अप हिज लाइफ इन सक्सेस। तो क्या ये जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स आए थे, डिड वर दे रियली बैड? नो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते थे, रात भर बारात बैठी हुई है नौका के ऊपर और रात भर गाना बजाना चल रहा है, वाराणसी से इलाहाबाद जाना है। सबने भांग भी चढ़ाई हुई है और सब गाना बजाना कर रहे हैं और पूरी रात चप्पू चल रहा है, नौका भी हिल रही है। लेकिन जब सुबह उठ के देखे तो नौका वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि लंगर वहीं गड़ा हुआ है। माय डियर डिवोटीज, हम लोग जप कर सकते हैं, चैंट चैंट चैंट, रीड रीड रीड, सर्व सर्व सर्व, लेकिन अगर हमारे भौतिक आसक्तियां का लंगर अगर गड़ा हुआ है तो फिर हम यहीं पर गोल गोल घूमते रहेंगे। इसलिए कृष्ण हमको ये लंगर को निकालने में हमारी मदद करते हैं, लंगर को निकालने में हमारी मदद करते हैं, जिससे कि अटैचमेंट रूपी लंगर निकल जाए। अब सोचिए दो क्षण के लिए, आपका जीवन अगर ऐसा चल रहा है, ऊपर नीचे का चल रहा है, तब आप भगवान के पास जल्दी पहुंचोगे या स्ट्रेट लाइन चल रहा है? एक्चुअल में जब आपके जीवन में सब कुछ कंफर्टेबल होगा, बिलीव मी, आप कभी भगवत धाम जाने की सोचोगे भी नहीं। तो ये ऑब्स्टिकल्स बैड है? नो। अब आप सोचिए, जो खूंटा है बहुत गहरा गड़ा हुआ है अटैचमेंट्स का, इसको क्या आसानी से निकाला जा सकता है? नहीं। इसको आपको ऐसे ऐसे हिलाना पड़ेगा। जैसे कई बार जब कोई चीज गड़ी होती है, जब नेल गड़ी होती है तो उसको प्लास से पकड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, तब उसको खींचा जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन को, क्योंकि हम लोग इतने अटैच्ड हैं इस भौतिक जगत से, हमको ऐसे ऐसे भगवान हिलाते हैं, विपदाएं भेजते हैं, पीड़ाएं भेजते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, और उसके बाद में क्यों उखाड़ करके फेंक देते हैं। तब फिर हम वृत्रासुर के समान अहम तम अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि हुआ, हम उस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके भगवत धाम चले जाते हैं। तीसरा, बताने को तो और भी कुछ था, बट तीसरा है मानसिकता, बाधित मानसिकता, कि ये जो बाधाएं आई हैं ये इनसरमाउंटेबल हैं, ये दुर्जय हैं, इनको मैं जीत नहीं सकता, इनको मैं तो अब घिर गया, अब मैं ऐसा ग्रस्त हो गया, नौकरी चली गई, खर्चे वैसे के वैसे खड़े हैं, अंधकार में जीवन हो गया, खुद भी आत्महत्या कर ली, बच्चों को भी मार दिया। क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो बाधाएं हैं, जो संकट हैं, पीड़ाएं हैं, ये जो है इनसरमाउंटेबल हैं। कोई ये कह सकता है कि हाँ प्रभु जी, हमें पता है कि ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे आएंगे, हम इनसे अग्री भी करते हैं, ऑब्स्टिकल्स अच्छे भी हो सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ अर्थपूर्ण बात निकाल के ला सकते हैं, परंतु मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरे अंदर तो कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है, मेरा कोई अनुभव भी नहीं है, मेरा कोई रियलाइजेशन भी नहीं हो, मैं कैसे पीड़ाओं को पॉजिटिवली देखूं? इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। भगवान क्या कहते हैं? मत चित्ता सर्व दुर्गाणि, मेरे में जिसकी चेतना फिक्स रहती है, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी,
You will pass over all the obstacles of the conditioned life by my grace. हाँ? तो माय डियर डिवोटीज, हमारे में से किसी की शक्ति नहीं है कि जब ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो, ठीक है, हम अपनी मानसिकता भी तभी ठीक होगी जब हम वास्तव में अपने मन को पुनः भगवान के चरण कमलों में ले जाएंगे और भगवान के किसी सुंदर लीला में, उनके नाम में लगाएंगे, तभी वो बाधा जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, यदि तुम मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, सर्व जितने भी दुर्गम इम्पेडिमेंट्स हैं, हाँ, मत प्रसादात तरिष्यसि, तुम उस सबको पार कर ले जाओगे अर्जुन, मेरे प्रसाद से तुम उसको पार कर ले जाओगे। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, इस चेतना के अंतर्गत यदि तुम ऐसा नहीं करते हो और अपने मिथ्या अहंकार से पोषित होकर के कार्य करते हो बिना मुझे सुने, तुम्हारा नाश हो जाएगा। विनश्यति विनंक्ष्यसि, तुम खो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। सो माय डियर डिवोटीज, लॉर्ड इज सेइंग कि हमें, हाँ, तो बाधाएं आएंगी, बाधाएं अच्छी होती हैं, बाधाएं बुरी नहीं होती हैं, बाधाएं निश्चित आएंगी। बाधाओं में हम दुर्जय ना अनुभव करें, दुर्गम है, इसको हम पार नहीं कर सकते, ऐसा हम ना सोचें। हाँ, बाधाएं हम निश्चित रूप से पार करते हैं, क्योंकि आप देखो, कभी जो आपके जीवन में पहले भी बाधाएं आई थी, आपने सोचा था, हाय मेरा जीवन समाप्त हो गया, मुझे तो अब खत्म हो जाना चाहिए, मेरा आईआईटी के जेई में वो नहीं आया, हाँ, मेरा इसमें एग्जाम में मैं पास नहीं हुआ, 3 बार से मैं आईआईटी का एग्जाम दे रहा था, मुझे जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, मुझे जहर खा लेना चाहिए। ये हम लोग जो सोचते हैं इस तरीके से, हाँ, तो कहने मतलब क्या है कि आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि बाधाएं आएंगी निश्चित रूप से। बाधाएं बुरी नहीं होती हैं, क्योंकि बाधाओं के माध्यम से भगवान निश्चित हमको कुछ बेटर लेसन सिखाते हैं, और क्लोज ले जाते हैं, और हमारे चरित्र में अच्छा निर्माण करते हैं। और बाधाओं में यदि हम भगवान के शरणागत होते हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि, चेत त्वम अहंकारान न शोष्यसि, जो मुझे नहीं सुनते हैं, न शोष्यसि विनंक्ष्यसि, वो खो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। किसी भक्त बहुत का बहुत कोई धन्यवाद प्रभु प्रश्न? जी ओके, थैंक यू। इस प्रैक्टिकल सेशन के लिए। तो काफी भक्तों ने हैंड रेस किया है, तो आई बिलीव वो क्वेश्चंस के लिए है। तो समय तो वैसे हो चुका है, लेकिन देखते हैं हम कितने को अकोमोडेट कर पाते हैं। इसको हम भुवनेश्वर से माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण। रथ यात्रा लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज के चरण में अनंत कोटि प्रणाम। प्रभु जी, आपका टब तो बहुत अच्छा लगता है, जब आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है। आपका टब को वर्ड नहीं है प्रशंसा करने के लिए। प्रभु जी, आप बीटेक में सिविल इंजीनियर हो, मैं भी प्रभु के बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ, और 2 साल से मेरे साथ भुवनेश्वर से मैं वाश डिपार्टमेंट का जेई हूँ। और अभी भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर दूर से मेरा ट्रांसफर हुआ था 3 साल के पहले। और अभी मैंने मैं सोचा नहीं था कि मेरा ट्रांसफर फिर से भुवनेश्वर हो गया। वो गुरु महाराज का इतना ब्लेसिंग से मेरा आपका सवारा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है माता जी? प्रश्न है प्रभु जी, आप जो बोला है, जो स्ट्रगल तो आ रहा है लेकिन वो चले जाता है, वो कैसे हम माइंड को क्या कैसे करेंगे तो वो आएंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन क्या दुख नहीं आ सकते? कैसे प्रभु जी हो सकता है? तो अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, है ना? तो एक तो आप भगवत गीता रेगुलर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो, तो इससे आपको बहुत क्लूज मिलेंगे, फॉर्मूलाज मिलेंगे, जिनसे कि आप विषम परिस्थितियों में भी यू कैन स्माइल एट द फेस ऑफ कैलामिटीज। इतना इससे शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, हमें जब ऐसी कोई बाधाएं आती हैं, कोई समस्याएं आती हैं, हमको थोड़ा उसमें से अपने को डिटैच करके और फिर नॉलेज के द्वारा
प्रॉपर ज्ञान से हमें अपने मन को सशक्त करना होता है। जैसे जब हम युद्ध पे जाते हैं तो हमें आर्मर पहनना होता है, हेलमेट पहनना होता है, अपनी तलवार लेना होता है, जूते पहनने होते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने को इक्विप कर लेते हैं नॉलेज से, कि जैसे कि हमको कुछ फॉर्मूलाज भी अगर पता है कि ये जो संकट आया है, इसमें निश्चित भगवान की मेरे लिए कोई अच्छी योजना है, भगवान निश्चित इससे मेरे या तो चरित्र, जैसे मैं आपको अपने जीवन से बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। मेरी 3 बेटियां थी हैं और मेरी वाइफ की डेथ हो गई। इतनी छोटी छोटी बच्चियां थी, लेकिन उस समय मुझे लगा ये कि भगवान की इसमें कोई बड़ी योजना है, भगवान मेरा सुधार करना चाहते हैं, भगवान हम्बल बनाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से एक तो हम ये सोचे भगवान की इसमें कोई अच्छी योजना है। दूसरा, हम उस दुख के समय उससे डिटैच करने का अपने को प्रयास करें। जितना जल्दी हम अपने को उससे डिटैच करेंगे, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी सिचुएशन है, ये कुछ समय तक चालू रह सकती है। उसमें हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जितना और सघन करेंगे, उतना ही जल्दी, जैसे भगवान कह रहे मत चित्तः सर्व दुर्गाणि, भगवान में और अधिक शेल्टर लेंगे, उतना ही जल्दी हम देखेंगे कि वो जो संकट है हमको लेसन भी देगा। लेसन देगा, कुछ समय तक रहेगा जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको उस समय में विचलित नहीं होंगे। हम बहुत ज्यादा किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे, किसी को गलत नहीं ठहराएंगे। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने आत्मकृतम विपाक। मेरे साथ भगवान ऐसा कर रहे हैं, निश्चित मैंने ऐसा किसी के साथ किया है। तो जैसे हमारे प्रभु जी यहाँ पर उनको उनके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, तो वो क्लास में बोले थे इस बात को, मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ ऐसा किया होगा। कहने मतलब क्या, हमारे जीवन में जो कुछ भी करता है हमको पहले तो ये समझ रहे, ओ आई मस्ट हैव डन समथिंग। किसी के साथ जब मैंने ऐसा किया होगा, उसको कितना भयानक फीलिंग हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। निश्चित मुझे कष्ट मिलना चाहिए था। थैंक यू कृष्णा, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, यू नो। तो ये कुछ पॉजिटिव, कुछ एफर्मेशंस लिखने चाहिए। हाँ, तो और जब बाधाएं आती हैं, हमको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो हमें इमीडिएटली सोचना चाहिए पहले भी तो ऐसा हुआ है, पहले भी तो कभी ऐसा हुआ था ना, लेकिन उसमें से कुछ तो खत्म नहीं हुआ, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो गया था। जैसे चित्रकेतु महाराज कहते हैं, संसार जो है बहती हुई नदी है, बहुत तीव्र गति से बह रही है, इसमें क्या श्राप, क्या इसमें सुख, क्या इसमें दुख, दिस इज ऑल वेरी टेम्पररी। तो और बाधाएं, कुंती महारानी का स्मरण कर सकते हैं आप। विपदा संतुता शाश्वत, वो कह रही है शाश्वत मेरे रूप से मुझे विपदाएं दो, जिससे आपका स्मरण होता रहे। और ये हम सबका अनुभव है। तो अल्टीमेटली हमारा जीवन किस लिए है, यहाँ पे संसार में सुखी रहने के लिए नहीं, हमारा जीवन है यहाँ पर एन केन प्रकारेण, इस बड़े बाथरूम से निकल के भगवत धाम जाने का हमारा लक्ष्य है। और वो कब होगा, जब हमारी अधिक से अधिक स्मृति भगवान की होगी। अधिक से अधिक स्मृति कब होती है, विपदाओं में होती है। अभी हमने एक दो उदाहरण इसमें बताने थे हमारे भक्तों का, किस प्रकार से उनको कैंसर डिक्लेयर हुआ, और उन्होंने टेडेक्स टॉक दे करके उसमें उन्होंने बताया ये 5 साल जो मेरे कैंसर के थे, ये मेरे जीवन के सबसे सुखद साल थे। आप देखिएगा उनका दीनानाथ प्रभु का टेडेक्स शो देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा वो व्यक्ति कैसे है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। नेक्स्ट वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन प्रभु जी, और वी कैन स्टॉप। Yes, bro. One more last question. This time is running. I think answer will be same for every question. So I think it's okay. Yes. I'm just trying to see if some Prabhus are around. हर्ष लेखा विजय कावड़े प्रभु। Yes. अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। विजय प्रभु। हर्ष लेखा, ये पहले का हाथ तो नहीं उठा हुआ है। मे बी। ओके, पांचाली माता जी कर सकते हैं। अनम्यूट करके बोलिए पांचाली कृष्णा माता जी। हर्ष लेखा माता जी आप अच्छा, सॉरी प्रभु जी, हमारा ना हाथ पहले का उठा था, सॉरी। ठीक है। I think we are डन, आई थिंक वी कैन स्टॉप प्रभु।
तो बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद सभी भक्तों का, Hare Krishna. और विशेष रूप से हम श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं आज के इस सत्र के लिए, और एक प्रैक्टिकल सेशन जहां प्रभु जी ने हमारी आध्यात्मिक और हमारी भौतिक दोनों लाइफ के ऊपर प्रकाश डाला है। तो आप सभी के साथ हम महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।